जय जिनेन्द्र मैम। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जस्ट वेट फॉर टू जय जिने मिनट्स जय जिनेन्द्र यस मैम। मैम। वाली जी। आप लोग अपना वीडियो शुरू कर दीजिए, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सेत्थाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायां, नमो लोये सवसहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सावेसि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सिलेबस क्या है। फिर उसके बाद मैंने ग्रुप में भी फोटो डाला था कि जो आपको सिलेबस ये एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो वो पूरा मैंने भेज दिया था। थोड़े क्लास के बाद मैं क्वेश्चन बैंक भी भेज दूंगी, दे दूंगी, तो आप लोग को कौन कौन से क्वेश्चन की कैसी तैयारी करनी है वो भी समझ में आ जाएगा। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस मैम, यू आर क्लियर ऑडिबल। वरना साहब जी। हाँ जी, धर्म राम हो, बहुत आशीर्वाद। मथेन मंदामी मारा सब्जी। हाँ जी, बहुत आशीर्वाद। अभी अभी चालू कर रहे हैं। हाँ, अभी कर रहे हैं साहब जी। हम लोग है ना, 6:30 क्लास से। का टाइमिंग किसी का सेट नहीं हो रहा है। अगर आप लोग सब एक टाइम बोलो ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कॉलेज 5 बजे तक होती है और मेरा घर बहुत दूर है। बाय द टाइम अब भी मैं पहुंची 2 मिनट हुई, जबकि मैं 4:30 को निकल गई थी। आज जल्दी था क्लास। तो आप लोग को तो अभी कौन सा टाइमिंग एग्जैक्टली सूटेबल होगा वो आप लोग सब बोल दीजिए, क्योंकि ग्रुप में डालते हैं ना तो सब अपना अपना टाइम अलग 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 बताते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कुछ भी सेट मेरी करना। तकलीफ एक ही है। मेरी तकलीफ है कि मेरे को 7 बजे से मेरी क्लासेस चलती है, मैं क्या करूं बताइए। हाँ, बराबर है, आपकी एकदम बराबर है। तो 6 से 7 की हम वो भी आप लोग का फिर वो होगा ना, 6 से 7 भी नहीं सेट होगा। प्रतिक्रमण होता है, फिर गोचरी होती है कभी, मतलब वो सभी होता है ना। तो मैं 7 बजे से प्रतिगमन आगे नहीं, गोचरी नहीं भी होगी तो चलेगा, प्रतिगमन थोड़ा सा लेट कर लूंगा, लेकिन 7 बजे तो मुझे खुद को क्लास चलानी अनिवार्य है। बराबर, इसीलिए जल्दी रखा थोड़ा। और इसीलिए पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप 7 बजे निकल जाओगे ना, इसीलिए। तो हाँ कौन सा आपका 7 से 10 बजे तक? हमारा क्लास 2 दिन ही है, गुरु और शुक्र, 2 दिन ही रखना मेरा है। प्र- तो आप मेरा सब बोल मेरा दीजिए। एवरी मेरा एवरीडे है ना, प्रतिदिन है और बहुत वर्षों से चल रहा है, देश विदेश के लोग सब जुड़ते हैं। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। और पर ये क्लासेस रिकॉर्डिंग में दे दूंगी, अगर वैसा हो नहीं, तो। मैं 6 से 7 जुड़ जाऊंगा। 6 से 7 आप जुड़ जाएंगे। हाँ जी, हाँ पर जी। साध्वी जी को सेट नहीं होगा, वो बोल रहे हैं। साध्वी जी, आपको होगा? सवा छह नहीं से मैम, क्योंकि प्रतिक्रमण का वही टाइम रहता है, उसको स्किप नहीं किया जा सकता। पर आगे पीछे नहीं कर सकते हैं शायद जी प्रतिक्रमण। नहीं 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 नहीं। सूर्यास्त के एक मुहूर्त तक प्रतिक्रमण पचकांड हो ही जाने चाहिए। तो आज भी मैं जल्दी बैठी हूँ प्रतिक्रमण करने और पचकांड करके। तो अभी कैसे करेंगे? मुझे एक सॉल्यूशन बता दो, मुझे सबको देखना दोपहर है। का 2 to 3 ओके। मैम। हाँ, बोलिए राजेश जी। जी मैडम, जैसे महाराज शाह कह रही है ना, 2 से 3
में वो रहेंगी। तो ठीक है, भले आप 2 से 3 का लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग सुन लिया करूंगा। तो 2 से 3 आपको क्या प्रॉब्लम है? मैम मैं ड्यूटी में रहता हूँ, 5 बजे आता हूँ, 5:30 फिर चालू। उस पर भी मैं आपको बताऊं, अभी मेरे जिमने का था, अभी सूरज चला जाएगा, खाना नहीं खा पाऊंगा, नहीं मैं बोला क्लास अटेंड करूंगा करके। इसीलिए मुझे भी वही प्रॉब्लम है। जी, तो 2 से 3 ठीक। में मैं आके रिकॉर्डिंग सुन लिया करूंगा। अच्छा, तो 2 से 3 आप जी। कभी भी ज्वाइन नहीं हो सकते ड्यूटी पे? आप नहीं खाली कान इसमें कान ऑनलाइन में। तो नहीं, नहीं नहीं मैम, ये जो मोबाइल है ना, ये वाली व्हाट्सएप वाली मोबाइल, ये हम लोग को प्रोटोकॉल में हम लोग बैंक में नहीं लेके जा सकते। तो हाँ ये घर में बराबर है। रहेगा, मेरी पत्नी को लॉग इन हो जाएगी इसमें। पर वो लॉगिन का तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको कुछ डाउट हो तो इसीलिए। सुबह भी नहीं होगा मैं किसी को टाइम सेट? सुबह का मॉर्निंग? हाँ जी, कितने मॉर्निंग। बजे? हाँ साहब जी। कितने बजे? आप बताइए, मैं तो 9:30 हाँ बजे से। हाँ, मेरा 10 बजे प्रवचन पूरा हो जाता है, मैं 10 बजे के बाद जुड़ जाऊँ। तो 10:30 से 11:30 ऐसे जुड़ सकते हैं सब कोई? हाँ जी, जरूर जरूर। महाराज साहब, मेरी 10 बजे ड्यूटी शुरू होती है, 9:30 बजे निकल जाता हूँ मैं। हाँ जी, आप आपकी दो बात से सही तीन है। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही महाराज साहब, मैं कह रहा हूँ ना, मैं रिकॉर्डिंग सुन लिया करूंगा, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत है कि मैं पूछ लूंगा मैं, बट वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं होगा कुछ भी। साहब जी की क्लास भी 10 बजे खत्म होती है, थोड़ी 9 बजे खत्म हो जाती तो हम 9 बजे रख देते क्लास। 10 बजे बहुत लेट हो जाता है। मैम हम ऐसे वीकेंड्स पे ले साहब जी सकते हैं को अगर मतलब जॉब की छुट्टी हो तो। क्या छुट्टी जॉब की महाराज साहब छुट्टी हो सेकंड तो? और फोर्थ। आपको। वीकेंड्स हम कर सकते हैं अगर जॉब की लीव मिले तो। मतलब नहीं, ऑप्शन है हम सैटरडे गुरु, में। लोग। खाली गुरु शुक्र 2 ही दिन कर दिए ना? दो क्लास है, और ये एक, हाँ तो एक मैं महीना ही है। 1 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा अपना पोर्शन। और साहब जी हाँ आपको जी तो पूरा ये हाँ, इसमें आई गुरुवार शुक्रवार। जरूरत है ये राजेश जी को और उनको थोड़ी पढ़ाई करने की। गुरुवार ये गुरुवार तो और जीव दो शुक्रवार। तत्व। हाँ। गुरुवार शुक्रवार को मैं रात को 9 बजे जुड़ जाऊंगा। अच्छा, तो रात को हाँ 9 जी। बजे रख। हाँ गुरु जी, शुक्र दो चलेगा, दिन गुरुवार शुक्रवार 2 दिन मैं रात को जुड़ जाऊँ। चलेगा राजेश जी, दीपाली जी, जी साहब जी? जी डॉक्टर। क्योंकि हम Ma'am, I'm मुझे ready सब for तो। any time, ma'am. जी I'm जी ready जी। for any time. हाँ हाँ, राजेश 9:45। जी डॉक्टर। तो हाँ, सबका वो डन हो 9। जाएगा। हाँ, तो यस फिर सर, कल श्योर, नौ डन। बजे रखेंगे क्लास। जी मैं भी डॉक्टर। आप लोग के लिए एडजस्ट कर लूंगी 2 दिन, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। धन्यवाद। अभी एक सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि सब बातें जो होती थी ना मैसेज में, फिर एक सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, सब अपना अपना ही बता रहे थे, और सबके टाइम देखने ही पड़ते हैं, पर दूसरा सॉल्यूशन नहीं था, इसीलिए मैंने बोला क्लास में बैठ के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, कल हम 9 से 9:30 को करेंगे। कभी कुछ हुआ तो वो दिन हम देख लेंगे। और रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग जो मिस बाई चांस किसी ने कर दिया तो रिकॉर्डिंग्स देख लेना। ठीक है। तो आज हम अपना श्योर। मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था, तो उसमें से हम अपना सबसे पहला शुरू करेंगे। द्रव्य के लिए 6 द्रव्य। साहिब जी और साध्वी जी, आप दोनों को तो सब पता ही है, पर इन लोगों के लिए ये थोड़ा मुझे विषय अपने कोर्स में है, इसीलिए हम लोग को जिस हिसाब से है वो लेना पड़ेगा। आप दोनों को तो मेरे ख्याल से ये क्लासेस भी अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो ऐसे ही एग्जाम भी डायरेक्ट लिख सकते हो। नहीं, पर फिर भी मैं करूंगा, रेगुलर करो आगे। आप बेफिक्र रहिए, मैं रेगुलर करूंगा ज्वाइन। कोई बात नहीं, चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद साहब जी। तो हम अभी जो कर रहे हैं वो 6 द्रव्य के बारे में। षट द्रव्याणी, द्रव्य जो 6 होते हैं, तो उसके रिलेटेड हमारा जो एक टॉपिक है, जो यूनिट 4 में आता है, कि हमको जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल, दिस आर द 6 द्रव्यस, दिस आर द इटर्नल द्रव्यस। ओके। तो ये जो द्रव्य 6 है ना, उसके बारे में साहिब जी आप थोड़ा कुछ बोलेंगे, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। हमें सुनना है आपके मुंह से थोड़ा 6 द्रव्यों के क्या? बारे में। हाँ जी, हाँ जी। जीवा जो मूलभूत द्रव्य है,
अदृश्य और दृश्य, या रूपी या रूपी, इस तरह से दो डिवीजन करके हम करते हैं, या जीव अजीव ऐसा विभाजन कर भी करते हैं, तो जीवास्तिका एक तरफ हो गया, अजीवास्तिका के अंदर इधर आकाशास्तिका है, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, पुद्गलास्तिका और काल है। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि काल को द्रव्य क्यों कहना, क्यों नहीं कहना, जो दो पक्ष है उसके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल समझाना। अस्थिकाय क्यों कहते हैं और उसको अस्थिकाय क्यों नहीं कहते इसे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस बस बस, ठीक है, बहुत है, अच्छा। साध्वी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके रिलेटेड? नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखते हैं कि द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य क्या है, द्रव्य के को किस प्रकार से समझना हमें जैन धर्म के लिए जरूरी है। तो उस द्रव्य का मुख्य हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव है। देखो, पूरा हम देखें ना, पूरा संसार इस छह द्रव्य के इर्द गिर्द ही बना है, उसी के आधार पर है। तो ये द्रव्य जो है वो सत द्रव्य का लक्षण है, सत द्रव्य का लक्षण है। हमें तत्वार सूत्र में भी क्या बताया है? तत्वार सूत्र का कोई श्लोक आप जानते हो? जी हाँ। तो उसमें क्या गुण कहते हैं? पर्याय, गुण पर्याय व द्रव्यम। हम्म गुण पर्याय का द्रव्य वो तो आगे आएगा। हाँ जी। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत्तम। तो अभी सत्य जो है उस वो हाँ, द्रव्य उत्पाद का व्यय लक्षण है। द्रव्य। हाँ, तो अस्तित्व का वाची है। तो हाँ, यहाँ पे कहते हैं कि लोग जितनी भी अस्तित्ववान पदार्थ है, मतलब जिसका भी अस्तित्व दिख रहा है, जिसको भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सब सत्य है। तो सत्य हम्म। कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत्तम। वो उत्पाद व्यय और द्रव्य के साथ होता है। ये तीनों के बगैर वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे उत्पाद का अर्थ क्या है? उत्पन्न होना, क्रिएशन। व्यय का अर्थ है विनाश होना, नाश होना, जिसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। और द्रव्य का मतलब है वहां पे उसका स्थायित्व होता है। ये दोनों के होते हुए स्थायित्व है। तो ये तीनों बातों को जो प्रत्येक सत्य युगपत घटित करता है, लोक में जितने पदार्थ है उस सब पदार्थ परिणमनशील है। तो उसमें प्रत्येक समय नवी नई अवस्थाओं की उत्पत्ति होती रहती है। नई नई अवस्थाओं की उत्पत्ति के साथ ही पूर्व की अवस्था विनाश हो जाती है। ठीक है। करेक्ट। तो ये उसका यस सर। उत्पाद और व्यय हुआ। तो वहां नई क्रिएशन हुआ और पुराना चला गया, तो वो उत्पाद व्यय हुआ। पर पूर्व अवस्था के विनाश और नई अवस्था की उत्पत्ति के बाद भी पदार्थ में स्थायित्व बना रहता है। तो वो है द्रव्यता। तो वो क्या होता है? तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको शास्त्र में मिलते हैं। और जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो सोने का हम देखते हैं कि वहां पे क्या कहते हैं कि जो सोने का हार था उसको तोड़ के उसमें से मुकुट बनाया एक राजा ने। तो यहाँ पे किस चीज का अस्तित्व था? पहले हार का। फिर उसको तुड़वा दिया तो हार का शेप, जो उनकी पर्याय थी हार की, वो नष्ट हो गई। और वो किस रूप में आ गया? मुकुट के रूप में। तो नई वस्तु वहां बन गई। तो वो नई करेक्ट। और पुरानी जो जिसका विनाश हुआ और जिसकी उत्पत्ति हुई, पर उन दोनों में है सोना इज कॉमन, गोल्ड इज कॉमन। गोल्ड का जो गोल्ड है, जो सोने का जो सोनापना है, सोने के जो गुण है, सोने के जो क्वालिटीज है, वो उस पे अकबंध है, चाहे वो मुकुट के रूप में हो या हार के रूप में है। क्लियर है? ये समझ में आया राजेश जी? यस सर। यस सर, दीपाली यस जी? यस मैम। हम्म
कुछ भी Yes, डाउट हो तो ma'am. आप पूछ सकते हैं। फिर आगे कहते हैं कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों साथ साथ ही होते हैं, इनमें कोई समय का भेद नहीं होता है। जिस समय उत्पाद होता है उसी समय क्या होता है, व्यय होता है, तथा उत्पाद और व्यय के साथ द्रव्यता भी साथ में ही होती है। तो उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता, उत्पाद और व्यय से रहित द्रव्य नहीं होता, तथा द्रव्य से रहित कोई उत्पाद व्यय नहीं होता है। तो यहाँ पे वो भी कहते हैं कि दूध के विनाश के बिना दही की उत्पत्ति नहीं होती, नहीं दही की उत्पत्ति के बिना दूध का विनाश होता है। इस प्रकार दूध के विनाश और दही की उत्पत्ति के बिना गोरस का अस्तित्व ही नहीं है। तो हमको ये एक डाउट होता है कि एक ही पदार्थ में एक साथ अगर उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है और द्रव्य की संगति कैसे बन सकती है? हाँ, पॉसिबल, सब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हमको दिखता है ना कि ये जो चीजें हैं, जो तीनों बातें हैं, वो विरोधी तत्व है दोनों। जहां उत्पाद बोला है वहां विनाश भी बोला है, तो टोटली कंट्रोवर्सी है, ऑपोजिट चीज है, फिर वो कैसे हो सकती है? तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि उत्पाद और व्यय के साथ स्थायित्व कैसे हो सकता है, और स्थायित्व में ही उत्पाद और व्यय कैसे घटित हो सकता है। तो हमको ऊपर जो देखा उसके में यह समझ में तो आया कि किसी पदार्थ की संगति हुई, किसी पदार्थ की का विनाश हुआ, तो वहां उदाहरण के लिए और एक पदार्थ को उपस्थित किया जा सकता है। जो हमने देखा ना, सोने का, सोने का बोलो, दूध का बोलो, पानी का बोलो, तो हर एक जगह यहाँ पे सोने, कड़े, कंगन आदि आभूषण बनाए जाते हैं। यह उत्पाद और विनाश की प्रक्रिया है। दूध से दही हुआ, खीर आदि बनाई जाती है, यह भी उत्पाद और विनाश का क्रम है। इसी प्रकार पानी से बर्फ और भाप आदि जो पदार्थ बनते हैं वो भी उसी के एग्जाम्पल से। तो इन उदाहरणों से क्या स्पष्ट हो जाता है कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य साथ साथ रहते हैं। जैन आगम में पदार्थ का यही लक्षण बताया गया है। इस प्रकार यह निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं कि जिसमें उत्पाद है, विनाश है और स्थायित्व है, वह सत्य है। ठीक है। और उत्पाद, यस यस। व्यय और द्रव्यता के साथ जो संबंध है, वैसे जो सत्य होते हैं, हम यहाँ पे उसकी और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो साहिब जी ने अभी जैसे बताया तत्वार्थ सूत्र का दूसरा श्लोक, जिसके अनुसार सत्य कैसा होता है, गुण और पर्यायवर्ती होता है। तो अभी हम गुण और पर्याय उसको डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? एम आई गोइंग ऑन द राइट फ्लो? मतलब मेरी जो स्पीड है बराबर समझ में आती है ना? अगर कहीं आपको Yes, राजेश ma'am. जी, दीपाली जी कहीं चाहिए कुछ, तो आप मुझे स्टॉप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अदरवाइज दिस Uh, विल बी द फ्लो। इज इट परफेक्ट? yes, यस सर, ma'am. यस हाँ मैम। जी, हाँ जी। मैम फिर एक क्वेश्चन है मुझे। हाँ, कैन आई? प्लीज तो प्लीज। जब जीव मोक्ष को प्राप्त, मुक्ति को प्राप्त करता है, तो वहां पे ना उत्पाद होता है ना द्रव्य ये होता है, सिर्फ द्रव्य। तो वो कैसे फिर वो सत्य में हो गया, वहां मतलब पे जस्ट भी है, वहां पे भी है, हाँ। वहां पे भी है, पर किस हिसाब से, किस चीज का होता है, वो आप सोचो थोड़ा। वहां पे अच्छा, जब जीव सिद्ध हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सोचो। हम लोग नेक्स्ट कल ओके, क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा ओके सा मैम, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर उसका उसी में छुपा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू ओके, रीथिंक ऑन इट। आप उसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन कीजिए और देखिए आपको जवाब मिल रहा है कि नहीं। नहीं मिल रहा तो हम जरूर कल डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगी आपको। पर वहां ओके, थैंक यू। पे वो सोचो, जो सिद्ध हो गए तो वहां वो क्या करते हैं, तो वहां वो जो कर रहे हैं उसमें वो कैसे होता है, वो भी सोचो। उत्पाद व्यय वहां पे किस चीज का होता है, सोचो। है, मैंने वो क्लू दे दिया कि वहां पे है, पर अभी ओके, जस्ट थिंक ओवर इट, देन विल डिस्कस इट टुमारो।
आई वांट ओके, थैंक यू मैम। कॉन्टेम्पलेट, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे जो विचार है ना, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करने से एक तो शुभ भाव हम करते हैं, पुण्य का बंध होता है, और हम में है ना आगे का रास्ता दिखता है। बट विल what are the thoughts that I am doing and what right way in which I have to go. आपकी जो डाउट है ना उसी में जवाब है, आप थोड़ा सोचिए, नहीं तो हम कल डिस्कस करेंगे। यस ठीक है? मैम, यस। अभी आगे बढ़, गुण और पर्याय। तो जब द्रव्य को गुण और पर्यायवत भी कहा गया है, तो गुण क्या होता है? एनीबडी, कोई बताएगा गुण क्या है? व्हाट I इज द think that मीनिंग ऑफ गुण? हाँ, that क्या बोला character of राजेश जी? that properties or character of that material. हाँ, कैन यू बी लिटिल लाउडर? योर वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर। Ma'am, I say that that particular character or properties of that material, like gold or else. गोल्ड में क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज? मतलब आप गोल्ड गुण क्या है? इफ यू आर गिविंग मी वन एग्जांपल ऑफ गोल्ड, देन गिव मी द गुण ऑफ गोल्ड। Like गोल्ड का गुण that क्या होता sound, है? हाँ, वो साउंड आता है ना, उसका एलिमेंट का साउंड, उसका शाइन। वो होता है, साउंड कब आता है? जब आप नहीं पिच नहीं करोगे साउंड, तब आएगा। नहीं जैसे ग्लास, इसका साउंड है ना, इसका क्वालिटीज बोल रहा हूँ मैं। सोचो, साउंड आप बाहर से क्रिएट किया तब आया, और ग्लास नो। अभी आपने ग्लास का एग्जाम्पल बताया या सोने का एग्जाम्पल बताया, उसके ग्लास मुझे बताओ, सोने मुझे बताओ। जब साउंड, साउंड दैट एक्स्ट्रा एफर्ट यू आर टेकिंग, हाँ यार। और साउंड बताया ना ग्लास में, तो वो उसका गुण नहीं है। Actually, good means the quality of that अस्तिकाय। जैसे धर्मास्तिकाय है, तो वो अपने नेचुरल वे में क्या परफॉर्म कर रहा है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। आप कैजुअल गोल्ड एग्जाम्पल में से उसको गुण बताओ, जो उन्होंने दिया है ना ग्लास का, गोल्ड का, उसका कोई एग्जाम्पल बताओ, उसका कोई गुण बताओ। शाइन, शाइन। गोल्ड का गुण है गोल्डनेस। उसका गुण है क्या? गोल्डनेस, उसमें जो सुवर्णत्व है वो उसका गुण है। क्या? आपका आवाज नहीं क्लियर है दीपाली जी, थोड़ा लाउडली बोलिए। जो गोल्ड गोल्ड में जो गुण है, गुणत्व, गोल्डनेस का, सुवर्णत्व का, वो यस, उसका उसका गुण जो है। वो उसका गुण है। समझ में आया? यस मैम। वो जो पदार्थ आप नहीं कर सकते हो, जैसे नमक है, उसका गुण हरापना। कब कि आज नमक मीठा था, करेक्ट करेक्ट, हाँ नहीं नहीं का ठीक। गुण है मीठापना। कभी सत्य होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस मैम, यस मैम। What is that which separated from it? तो फिर गुण गुण में और धर्म में क्या अंतर रहेगा? हाँ, गुण में धर्म में क्या अंतर रहेगा? बोलिए अभी। नहीं, गुण और ये धर्म में क्या है, अंतर रहेगा? क्या हम देखो दोनों को एक ही कम माने या क्रिया। अलग अलग? हाँ, दोनों अलग अलग है ना। जैसे पानी का गुण क्या है? पानी क्या होता है? आप डेफिनेशन पानी से लिक्विड। क्लियर करिए, ज्यादा डेफिनेशन से ज्यादा क्लियर पानी तो करेंगे। बोलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दीपाली जी, साहब जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ साहब जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दोनों को डेफिनेशन से क्लियर करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। गुण और धर्म एक ही है कि भिन्न है? सुवर्णत्व गुण है या पीलापन गुण है? सुवर्णत्व धर्म है या फिर गुणत्व धर्म है? पीलापन धर्म है? दो में से ज्यादा क्लियर करें। हाँ, तो जो गुण होते हैं ना, जैसे अपने सोने के बताए गुण होते हैं, तो वो गुण, उसकी गुण, उसको भी हम और भी पढ़ेंगे, सामान्य गुण और विशेष गुण के रूप में। ठीक है, तो उसको
जब पढ़ें कि उसका अस्तित्व गुण क्या होता है, उसका वस्तुत्व गुण क्या होता है, उसका द्रव्यत्व गुण क्या होता है, तब आपको क्लियरली पता चलेगा कि उसके जो गुण है और ये उसका धर्म है। तो गुण और धर्म में देखो, अभी पानी में शीतलता होती है, ठीक है, और पानी का स्वभाव क्या है कि हर वक्त शीतल ही होना, ठंडा ही होना। अब कितना भी बॉइलिंग पॉइंट पे उसको गैस के ऊपर रख देंगे तो वो बॉईल होते होते बॉईल हो, जब तक उसमें इतना एफर्ट है तब तक वो बॉईल होता रहेगा। पर जैसे गैस बंद कर दिया तो वो क्या होगा, अपने स्वभाव में आने लगेगा। स्वभाव में आने लगेगा मतलब वो ठंडा होने लगेगा। तो यही है, जो उसका जो गुण होता है ना, जो उसका स्वभाव होता है ना, उन दोनों में very fine is there. You cannot be you cannot be separated, but you have to understand it through its qualities. Qualities or gun or the nature of dharma is that which cannot be separated from the itself. इस प्रकार कहते हैं कि गुण वो होते हैं जो उसकी शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य में कार्य भेद से अनेक शक्तियों का अनुमान होता है, इन्हीं की गुण संज्ञा है। मतलब जो वो उसका जो स्वभाव होता है ना, वो सदा एक अवस्था में नहीं रहता पर बदलता रहता है। इनका जो बदल होता है वो पर्याय है। जैसे कि गुणों में होने वाले जो पर्याय है उसको पर्याय कहते हैं। अभी हमने समझा कि जो ज्ञान है वो सदाकाल ज्ञान बना रहता है, तथापि जो ज्ञान इस समय है वही ज्ञान दूसरे समय में नहीं रहता है, तो वो उसकी पर्याय है। और दूसरे समय में वह अन्य प्रकार को का ज्ञान हो जाता है। तो इससे होता है कि प्रत्येक गुण अपनी धारा के भीतर रहते हुए भी प्रति समय अन्य अन्य अवस्थाओं को प्राप्त होता रहता है। तो गुणों की इन अवस्थाओं का नाम ही पर्याय है। अभी दीपाली जी कुछ समझ में आ रहा है? ज्ञान की बात हो रही है, सिद्ध की बात हो रही है, उनकी पर्याय की बात हो रही है, तो कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? ज्ञान गुण की वजह से जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन गुण है चतुर्दश, उसमें पर्याय में चेंज होता होगा मतलब। हाँ, क्योंकि उनके सामने तो सारी चीजें टीवी के जैसे झलकती रहती है ना, उनके ज्ञान में सारी चीजें। तो जो चीजें अभी इस सेकंड है वो दूसरी सेकंड में चली जाएगी, दूसरा ज्ञान आ जाएगा ना। तो वहां पे केवली और सिद्ध को भी उनकी ज्ञान की पर्याय बदलती रहती है, क्योंकि वो ऑल द टाइम ध्यान की अवस्था में ही है। आवाज आ रही है? कहाँ से आवाज आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये समझ में आ गया गुण और पर्याय। आगे बढ़े। मैम जी, मैम आप सबको म्यूट कर दीजिए, आवाज बहुत वो हो रहा है। हाँ, पर फिर मैं म्यूट करूंगी ना तो फिर आपको जब क्वेश्चन पूछना है तो आप नहीं पूछ सकोगे। इसीलिए आप अपने आप को म्यूट कर दोगे ना, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। इसीलिए मैं नहीं कर रही थी। आई कैन डू, बट वेन आस्क क्वेश्चन नो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो कल ऐसा ही करेंगे। जी ठीक है, अभी म्यूट कर दिया सबको। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यू जस्ट शो मी योर फिंगर सो आई कैन अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार यहाँ पे हमको, अगर हम एक पदार्थ का एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक आम है, ठीक है, उसका रूप रस गंध वर्ण स्पर्श वो जो सारे हैं ना वो उसका गुण है, उनके उसके गुण है। तो ये जो आम होती है ना वो हमको मिलती है,
पर वो जो आम होती है ना, हर समय में उसकी सिर्फ गुण नहीं रहते हैं, गुण बदलते हैं उसमें भी। कैसे? तो जैसे पहले आम कच्चा था, तब ग्रीन कलर का था, फिर वही आम पीला हो गया, और फिर भी पड़ा रहा तो वही आम खराब होके काला हो गया। तो वहां पे हम देख रहे हैं उसको है जो पहले वो मीठा हो गया, मीठा होने के बाद एकदम जब खराब हो गया तब कशेला हो गया, मतलब खराब हो गया। समझ में आया? उसमें बास आ गई, उसका रंग बदल गया, उसका पीलापन जा तो हरा था, पीला था, वो सारा बदल गया। तो उस प्रकार उसमें जो उसकी स्मेल थी, रूप था, सारी चीजें बदल गई ना। उस इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि गुणों की अवस्थाओं में प्रतिशत परिवर्तन होता रहता है। अभी नमक एग्जाम्पल नहीं यहाँ पे लगा सकते, ये गुण की सारी पर्यायों को जब समझ रहे हैं, तब आम का एग्जाम्पल से ये हमको समझ में आता है कि ये परिवर्तन जो है ना, वही उसकी पर्याय है। जो हरा था पीला हो गया, पीला था काला हो गया, आम खट्टा था मीठा हुआ, मीठे से मतलब वो उस गुण ही है। गुणों में परिवर्तन हुआ उसको कहते हैं पर्याय। तो इतना सब होने पर भी जो गुण अपने मूल स्वरूप में नष्ट नहीं होता, और उसकी जो धाराएं हैं वो अविच्छिन्न रहती है, तो वो रूप, रस, गंध, स्पर्श में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को कहते हैं गुणों की अवस्थाएं, गुणों की पर्याय। तो गुण तो नित्य है, पर जो उससे कभी अलग नहीं किए जा सकते, पर उसकी पर्याय ऐसे इस प्रकार से बदलती रहती है। तो प्रतिक्षण बदलती रहती है, इसीलिए ये इसको उसकी पर्याय कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया क्या गुण है और क्या पर्याय है? दीपाली जी, राजेश यस जी, मैम। साहिब जी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि उत्पाद और व्यय दोनों क्षण क्षयी है, विनाशिक है, द्रव्य स्थिरता का द्योतक है, अतः उत्पाद और व्यय पर्याय है, द्रव्य उसके गुण है। इस प्रकार द्रव्य को उत्पाद, व्यय, द्रव्य लक्षण वाला कहना अथवा गुण और पर्याय वाला कहना एक ही बात है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ये दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? द्रव्य क्या है और द्रव्य के गुण क्या होते हैं, उसकी पर्याय क्या होती है, और वो कैसे अलग नहीं होती, और उसके इतने सारे एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। तो आज हमारा क्लास 2 मिनट का ही है, कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं अनम्यूट कर देती हूँ। और कल हमारा क्लास रात को 9 बजे रहेगा, ठीक है? मुझे अभी भी गुण और धर्म दो के बारे में स्पष्टता नहीं हो रही है। आप बताएं सर जी, आपको क्या आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब कैसे आप बताना चाहते हैं? गुण और धर्म, क्या गुण को ही धर्म कहना है या धर्म को गुण कहना है या गुण धर्म को भिन्न भिन्न करना है? तो क्या डेफिनेशन कैसे करेंगे, ये मुझे क्लियर करना है। सर जी, तो मतलब वो गुण और पर्याय में ऐसे देखो तो बहुत बारीकी डिफरेंस होते हैं। तो जो गुण है वही पर्याय बात नहीं करते हैं ना, पर्याय और स्वभाव की आप बात कर रहे हैं, बराबर? धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ। जो जो हाँ जी, उसका हाँ। धर्म है और जो उसका स्वभाव है वो एक ही है साहब जी। जो गुण के होते हैं, गुण उसमें होते हैं, उसी को आप उसका स्वभाव भी कह सकते हैं, उसका धर्म भी कह सकते हैं। पर उस चीज में जो पर्याय बदलती है, मेरे ख्याल से आप थोड़ा बीच में आपने देखा होगा, हमने जब वो आम का एग्जाम्पल डिस्कस किया ना, कि आम के आपको जो बात अलग अलग गुण होते हैं उसकी पर्याय होती है। तो यहाँ हमको वो मुख्य रूप से देखना है, और धर्म और गुण को हम ऐसे देखें तो एक रूप में समझ सकते हैं आज के अभी। आप इसके ऊपर और कोई डिटेल करना चाहते हैं तो बताइए साहिब जी। हाँ, मुझे तो डिटेल करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुण और धर्म दोनों एक नहीं बैठते, गुण और धर्म दोनों एक नहीं हो सकते हैं। हाँ, तो जो उसका स्वभाव है वो उसका धर्म है, और उसकी जो क्वालिटीज है वो उसके गुण है। हेलो, देखिए, मेरी ज्ञान आवाज आ रही है? ज्ञान दर्शन आदि ज्ञान आदि जो है आत्मा के गुण जरूर बना। ठीक है, हम कल डिस्कशन करते हैं।
आप जैसे कल करना है? ठीक है, ठीक हाँ है, कल जी, करेंगे। जैसे ठीक। हाँ। और हम उसके ये जो गुण है ना, साधारण गुण और विशेष गुण, उसको भी कल हम डिस्कस करेंगे। मैम ठीक है। क्या ये जूम लिंक इज ओनली फॉर 40-45 मिनट्स क्या? हाँ, ये जो लिंक होती है ना, वो 45 मिनट्स की होती है। वहां ऊपर टाइम दिख रहा है ना, 1 मिनट बाकी है, तो अपने आप हाँ ही बंद हो जाएगी।